मैं यूपीएससी नहीं कर पाई थी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आई वॉज़ फाइनेंशियली ब्रोक। समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना कुछ करियर में करना चाहती थी और कुछ भी नहीं हो पा रहा था, कुछ भी नहीं। और मैं बस एक रूम में बैठकर रोती रहती थी। वो दिन था जब मेरी ज़िंदगी यहाँ से यहाँ आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी लाइफ में इतना बड़ा डाउनफॉल आएगा। एंड फिर आया रिज़ल्ट, फिर से आया एक और टर्निंग पॉइंट और फिर से आया एक और फेलियर। हर किसी के पास एक सुपर पावर होती है और मेरे पास भी थी। मेरी सुपर पावर है गिव अप नहीं करने की और मैंने लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया। मैं मानती हूँ मैंने यूपीएससी क्लियर नहीं किया, मैं आज आईएएस ऑफिसर नहीं हूँ, बट मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ और मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया। लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आए, बहुत सेटबैक्स आए, लेकिन एक चीज़ ने मुझे कभी नहीं हराया, वो है मेरे सेटबैक्स। सेटबैक्स को हमेशा मैंने अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज़ करके मैं बस आगे बढ़ती गई और आगे बढ़ती गई और इस मुकाम पर मैं आज हूँ कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ आपके सामने और अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। हाय एवरीबॉडी, दिस इज साची गोयल एंड आज मैं यहाँ खड़ी हूँ आपके सामने अपनी जर्नी शेयर करने कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप आईएएस ही हो तो ही आप सक्सेसफुल हो। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ, मैं एक मदर हूँ और मैं खुश हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट खुश होना होता है, राइट? आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन फरीदाबाद, हरियाणा का बहुत छोटी सी सिटी फरीदाबाद। और एक मिडिल क्लास फैमिली से थी मैं। और बीटेक कंप्यूटर साइंस उस टाइम पर तो काफ़ी बड़ी बात थी और मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ी थी और सबसे पहली लड़की थी जो अपने घर से निकली थी पढ़ाई करने के लिए। फिर मुझे लगा कि शायद कुछ कुछ मिसिंग है, कुछ किक नहीं मिल रही है, कुछ तो और मुझे चाहिए। बीटेक कंप्यूटर साइंस के अलावा कुछ तो ऐसा फुलफिलिंग सा चाहिए जो मुझे करने में बहुत मज़ा आए। फिर जस्ट एक दिन मैं अपने पापा के साथ बैठी हुई थी एंड आई वॉज इन दी फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक एंड मैं अपने पापा के साथ बैठी हुई थी एंड ही वॉज डिस्कसिंग अ वेरी फार रिलेटिव। वो बोल रहे थे कि हाँ उनकी बेटी है, उसने यूपीएससी किया है, वो आईएएस बन गई है, जयपुर में पोस्टिंग हुई है उसकी। वाओ, कितनी अच्छी बात है, उसने अपने पेरेंट्स को कितना प्राउड फील कराया है। तो मैंने सोचा मैं भी यही करूँगी। तो मैंने अपना मन बना लिया कि ठीक है, एक ग्रेजुएशन चाहिए होती है यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, मैं ग्रेजुएशन करूँगी एंड उसके बाद आई विल गो फॉर यूपीएससी, आई विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड आई विल क्रैक इट। फिर मेरी बीटेक कंप्लीट हुई एंड फाइनली वो डे आ गया जब मुझे अपने पापा से बोलना था कि पापा मुझे भी यूपीएससी करनी है, मुझे भी तैयारी करनी है और मुझे इसकी कोचिंग लेनी है और प्लीज़ आप मुझे इसकी कोचिंग दिलाओ। आई वांट टू गो टू मुखर्जी नगर, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड आई वांट टू मेक यू फील प्राउड। प्लीज़ जस्ट लेट मी गो एंड लेट मी लेट मी डू इट। उसके बाद 1 साल मैंने कोचिंग की। कोचिंग में भी बहुत अच्छा स्कोर आता था, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरे टीचर्स भी मुझसे खुश रहते थे कि हाँ, अच्छा स्कोर कर रही है, कर पाएगी और मेरी रैंक्स भी ठीक आती थी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत टॉप करती थी, फर्स्ट, सेकंड आती थी कोचिंग में, बट हाँ, आई वाज़ डूइंग फाइन अकॉर्डिंग टू माय मेंटर्स टू, आई वाज़ डूइंग फाइन। तो मुझे था कि हाँ, इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हुआ बना रखा है, मैं कर लूँगी। तो जब मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई, मैंने अपना फॉर्म भरा और मैं एग्ज़ाम देने के लिए मैं अपने आप को रेडी किया। और मेरी मैथ्स और इंग्लिश अच्छी थी उस टाइम पर। जो सेकंड पेपर होता था वो मैथ्स और इंग्लिश ओरिएंटेड था, तो मैंने वो दिया एंड गेस व्हाट, आई फेल्ड। आई फेल्ड मिज़रेबली। मैंने सोचा नहीं था, आई वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस फेलियर। मुझे था कि प्रीलिम्स तो मैं कर ही लूँगी, इतना अच्छा स्कोर करती थी कोचिंग में भी और इतने अच्छे से मेरी प्रिपरेशन थी, मैंने प्रीलिम्स फेल कर दिया। तो जो वो सेटबैक था ना, वो सच में बहुत गंदा था। केम बैक फ्रॉम द मुखर्जी नगर और मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया एंड टू माई सरप्राइज़ कि उसके 4-5 राउंड्स थे जिस कंपनी में मैंने अप्लाई किया एंड मैंने सारे क्लियर किए एंड आई गॉट अ जॉब। लाइक आफ्टर द रिज़ल्ट 2-3 मंथ्स बाद मेरी जॉब लग गई थी एंड आई वाज़ क्वाइट हैप्पी। गुड़गाँव में बिल्कुल पॉश एरिया में तुम्हारी जॉब है, तुम्हारा अच्छा इतना अच्छा ग्रुप है। आई वाज़ एन्जॉयिंग माई बेस्ट लाइफ़ कि मुझे लगा ठीक है, शायद मुझे यूपीएससी नहीं चाहिए था, मुझे शायद यही चाहिए था। आई वाज़ हैविंग फन। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, एक अच्छी कंपनी थी, एक अच्छी पोज़ीशन थी, एक बेसिक अच्छा-सा सैलरी पैकेज था, अच्छे फ्रेंड्स थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था एंड देन फिर पेरेंट्स को लगा कि ये इतनी खुश क्यों है, इसकी शादी कराओ। फिर उन्होंने लड़का देखना स्टार्ट कर दिया एंड मुझे
टेंशन होने लग गई, क्योंकि आई वाज़ हैविंग अ बॉयफ्रेंड दैट टाइम और मैंने उसके बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं बताऊँगी तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे। और वैसे उन्हें पता था कि ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, बट मुझे नहीं पता था कि वो किस तरीके से इसको लेंगे, लाइक हाउ दे विल रिएक्ट अपॉन लिसनिंग टू दिस बिग न्यूज़ दैट आई हैव अ बॉयफ्रेंड एंड आई वांट टू मैरी हिम। तो वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि नहीं, अब बहुत हो गया है, वो बेचारे इतने दिनों से लड़का देख रहे हैं, आई डोंट वांट टू बिट्रे देम, कि वो कभी एक लड़का लाके खड़ा कर दें और तब मैं उनको बताऊँ। तो आई वाज़ थिंकिंग कि ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट टाइम, मैं उनको बता देती हूँ कि मत ढूँढो लड़का, मैंने ढूँढा हुआ है एंड काफ़ी अच्छा लड़का है, आप भी उसको जानते हो एंड ठीक है, शादी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी आप मुझे जॉब करने दो, मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने दो, मुझे 1 साल और ट्राई करने दो, उसके बाद शादी कर लेंगे। तो इसी होप के साथ मैंने अपनी मदर को बताया अबाउट माय बॉयफ्रेंड एंड बस वो दिन था जब मेरी ज़िंदगी यहाँ से यहाँ आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी लाइफ में इतना बड़ा डाउनफॉल आएगा। तो जब मेरी जॉब छूटी तो उसके बाद मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, मैं डिप्रेस्ड हो गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अब मेरे पास जॉब नहीं थी, फ़ोन नहीं था, मेरे पेरेंट्स की आँखों में मेरे लिए गुस्सा था कि हमारी बात क्यों नहीं समझ रही है। मैं यूपीएससी नहीं कर पाई थी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, आई वाज़ फाइनेंशियली ब्रोक। समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना कुछ करियर में करना चाहती थी और कुछ भी नहीं हो पा रहा था, कुछ भी नहीं। और मैं बस एक रूम में बैठकर रोती रहती थी कि अब मैं क्या करूँ? अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? 2 इयर्स ऑफ माय लाइफ आई स्पेंट इन माय हाउस। पहले यूपीएससी के लिए मैं दिल्ली गई, फिर गुड़गाँव गई और सब हर जगह उड़ने के बाद मैं कैद हो गई अपने घर में आके 2 साल के लिए। तो भैया की शादी थी, तो वहाँ मुझे मेरी कज़िन मिली, उसका नाम है दिव्या एंड वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि ना, जब आप अपने लो पॉइंट पर होते हो ना और जब आपका दिल साफ़ होता है और कुछ करना चाहते हो, तो भगवान ना किसी तरीके से आपकी हेल्प करता ज़रूर है। अगर आप गिव अप नहीं करते ना, तो किसी न किसी तरीके से उनकी हेल्प आप तक पहुँच जाती है और वो जो हेल्प थी, वो दिव्या के थ्रू मेरे पास आई थी। एंड आज भी एंड आज भी एंड आज भी मैं उसकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने उस टाइम पर मेरा साथ दिया, जब मेरे साथ कोई भी नहीं था। शी केम इनटू माय लाइफ व्हेन आई नीडेड हर द मोस्ट। मुझे नहीं पता था मुझे उसकी ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है, और वो कहाँ से अचानक से आ गई और मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई और इतना कंसर्न उसने मुझे दिखाया। क्यों दिखाया मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है अगर वो उस टाइम मेरी लाइफ में नहीं होती तो शायद मेरी लाइफ जो आज है वो नहीं होती। कुछ और होती, मे बी बेटर होती, कम होती, मुझे नहीं पता, बट जो आज है ना वो नहीं होती। उसका एक बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ के पीछे और मैं उसको अपना गुरुजी मानती हूँ। मैं एक्चुअल में उसको गुरुजी बोलती हूँ। तो उसका एसएससी में क्लियर उसका एग्ज़ाम क्लियर हुआ था एसएससी में। वो अपनी पोस्टिंग का वेट कर रही थी मुंबई में एंड वो साथ में थोड़ा-थोड़ा प्रिपेयर भी कर रही थी कि क्योंकि वो टीए सेलेक्ट हुई थी और उसने कहा मैं इंस्पेक्टर के लिए आगे पढ़ाई कर रही हूँ, तो तू मेरे साथ एसएससी कर ले। तो मैंने उसको बोला कि यार, एसएससी वाज़ नेवर अ प्लान। मैंने यूपीएससी के सपने देखे हैं, कमिश्नर बनने के सपने देखे हैं, मैं नहीं कर सकती एसएससी। मैंने उसको बोला कि कैसे मैं कमिश्नर के सपने देख के कैसे मैं एसएससी के लिए प्रिपेयर करूँ? मुझे वो नहीं मिल रहा मोटिवेशन। तो उसने बोला कि देख, अब इतने स्ट्रेस में यूपीएससी तो तू नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके लिए थोड़ा-सा हेल्दी माइंड चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सप्लाई चाहिए, मटेरियल चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन एसएससी कंपैरेटिवली थोड़ा-सा ईज़ी एग्ज़ाम है यूपीएससी से। तो अभी हम एक चीज़ कर लेते हैं, एक बैकअप प्लान कर लेते हैं। देख, तेरी लाइफ में सब कुछ इतना वर्स्ट चल रहा है, अब इससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता। यू डोंट हैव अ जॉब, यू डोंट हैव अ फैमिली सपोर्ट राइट नाउ, हर कोई बिल्कुल विलन बना हुआ है, तो सबके लिए तू भी विलन बनी हुई है, सब कुछ इतना खराब चल रहा है। तो ऐसा कर, तू एसएससी की प्रिपरेशन कर ले और यू हैव अ बीटेक बैकग्राउंड, यू हैव अ साइंस बैकग्राउंड, तेरी इंग्लिश अच्छी है, मैथ्स अच्छी है, तो यू विल क्रैक इट ईज़िली। मैं वहीं रुक गई और फिर हमने साथ में प्रिपरेशन करी और जो उसका घर था उस टाइम पे, वो कामा से है, राजस्थान से, तो बहुत छोटा-सा एक गाँव है, बहुत बड़ा शहर नहीं है कामा। तो हम वहीं पढ़ते थे और ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था, वाईफ़ाई भी नहीं था उस टाइम पर।
और रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। उसने कहीं से ज़्यादा कोचिंग भी नहीं की थी, पर ठीक है, कुछ-कुछ कर के जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे, बुक्स अवेलेबल थी, अपना दिमाग लगा-लगा के हम सुबह से लेके रात तक बस पढ़ते रहते थे। हमने प्रीलिम्स दिया, साथ में दिया एंड मैंने क्लियर कर लिया। और मुझे लगा कि वाओ यार! अभी डेढ़ 2 महीने मैंने पढ़ाई की और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया एंड अच्छा स्कोर किया, ऐसा नहीं खराब स्कोर किया, 110 मेरे मार्क्स थे, आई रिमेंबर। उस टाइम पे जब टफ आता था, ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन था पेपर एसएससी का, तो उस टाइम पे आई स्कोर्ड गुड मार्क्स, 110 वाज़ अ डिसेंट मार्क्स। तो मैंने कहा ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद उसकी मुंबई पोस्टिंग आ गई, वो मुंबई चली गई और मैं अपने घर वापस आ गई। ठीक है, जब पेरेंट्स को लगा कि ठीक है इसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है तो इसको लैपटॉप दे देते हैं, एक वाईफ़ाई कनेक्शन दे देते हैं, पढ़ लेगी अपना, कर लेगी कुछ एटलीस्ट, कुछ ना से तो बेहतर है कुछ कर लेगी। तो फिर मैंने अपने मॉक टेस्ट दिए, मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट करी, अच्छे से पढ़ाई करी। वो दिन आ गया एग्ज़ाम का, जब मुझे एग्ज़ाम देना था, मैं एग्ज़ाम देने गई। मैंने अच्छे से एग्ज़ाम दिया और मुझे लगा था कि हाँ, मैं पास हो जाऊँगी। मैंने अपना आगे आके मैंने पेपर सॉल्व किया, देखा, चेक किया, रीचेक किया, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं पास हो जाऊँगी। एंड फिर आया रिज़ल्ट, फिर से आया एक और टर्निंग पॉइंट और फिर से आया एक और फेलियर। रिज़ल्ट में मैथ्स में 0 मार्क्स एंड आई वाज़ शॉक्ड। ऐसे कैसे हो सकता है? 0 मार्क्स? मतलब मैंने तो मतलब एक क्वेश्चन तो ठीक करा होगा ना, 0 कैसे आ सकता है? एंड उसके आगे कुछ मेंशन नहीं था कि क्यों आए 0 मार्क्स एंड आई वाज़ शैटर्ड। आई वेंट टू एसएससी हेडक्वार्टर्स, आई वेंट असीम खुराना सर, जो उस टाइम पर चेयरमैन थे एसएससी के। आई वेंट टू मीट हिम। मैंने बहुत देर वेट किया, घंटों वेट किया, बट मैं उनसे मिलकर आई। मैंने उनसे पूछा कि सर कहीं मेंशन नहीं है, मेरे 0 मार्क्स क्यों हैं? आप प्लीज़ मुझे बताइए, मेरी आंसर शीट निकलवाइए, कुछ गलती है। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था। तो तब उन्होंने आंसर शीट निकलवाई एंड तब हमें पता चला कि मैंने थंब इम्प्रेशन नहीं लगाया था। क्योंकि एग्ज़ाम का स्ट्रेस, एग्ज़ाम पास करने का स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि मैं थंब इम्प्रेशन लगाना भूल गई और जो इन्विजिलेटर था, उसने भी ध्यान नहीं दिया। तो उसकी गलती की वजह से और थोड़ी-सी मेरी लापरवाही की वजह से मेरा वो साल खराब हो गया। फिर से एक और फेलियर, फिर से एंड मुझे लगा कि हाँ, मैं यही डिज़र्व करती हूँ। क्या सच में मैंने इतने बड़े पाप किए लाइफ में कि मैं हर बार फेल होती जा रही हूँ। पहले यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, फिर पेरेंट्स की नज़र में फेल हो गई और अब एसएससी में फिर से फेल हो गई। बहुत बुरा फ़ील हुआ। फिर उसके बाद दोबारा से फिर मैंने कोशिश की। मैंने बोला ना, एक सब हमारे पास एक सुपर पावर होती है और मेरी वाली है नहीं गिव अप करने की और मैंने नहीं किया गिव अप। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे, फिर से करेंगे और इस बार बहुत अच्छा करेंगे। फिर मैंने दोबारा प्रिपरेशन की। इस बार थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड तरीके से की। मैं बुक्स लेकर आई अच्छे से, मैंने एक रूटीन बनाया। मॉर्निंग में सुबह उठती थी, मैं घर पे कोई काम नहीं करती थी, किसी की हेल्प नहीं करती थी, मम्मी की हेल्प नहीं करती थी, कोई काम नहीं करती थी। मम्मी मुझे बहुत डाँटती थी, "अरे थोड़ी-सी तो हेल्प कर दिया कर।" बट मैं नहीं करती थी, मैं बस पढ़ाई करती थी। मेरा फ़ोकस सिर्फ़ एक ही था, एसएससी। तो एक ही बुक मुझे याद है 1 साल में मैंने 3 बार खरीदी थी, लास्ट प्रीवियस ईयर वाली। क्योंकि वो पढ़-पढ़ के खराब हो गई थी। फिर दोबारा ली, फिर दोबारा खराब हो गई। पढ़-पढ़ के मार्क्स लगा के, सर्कल्स बना के गंदी कर दी थी पूरी। फिर तीसरी बार ऑर्डर करी। बट मैंने एक बुक बहुत बार पढ़ी। तो मैंने वीकेंड्स पर टेस्ट सीरीज़ जॉइन की और बाकी मैं घर पर अपना पढ़ाई करती थी। मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, बहुत अच्छे मार्क्स आए, 180 स्कोर किया मैंने आउट ऑफ 200। उस ईयर ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। तो प्रीलिम्स बहुत ईज़ी आया था और मेरी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो उसके कंपैरेटिवली तो मुझे बहुत ईज़ी लगा। तो अच्छा स्कोर किया, उसके बाद मेंस आया, द रिज़ल्ट चेंज्ड एवरीथिंग। मतलब मैंने वो जो चेंज था ना, वो फ़ील किया अपने पेरेंट्स की नज़र में, ओवरऑल अपने रिलेटिव्स की नज़र में। जब उनको पता चला कि मेरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब लग गई है, एवरीथिंग वाज़ वाओ! वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा है, फाइनली योर डॉटर मेड यू प्राउड एंड सबको अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लग रहा था कि अच्छा, ये सब मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सडनली वो लोग इतना प्यार करने लगेंगे, पैम्पर करने लगेंगे एक जॉब की वजह से। तो रिज़ल्ट के बाद सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देयर माइंडसेट। उन्हें लगा कि शायद ठीक है अब सेटल है। अ, उनको एक सिक्योरिटी मिल गई कि ठीक है आगे जाके एटलीस्ट इसके पास जॉब है, सेफ रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में, गवर्नमेंट जॉब है। तो मेबी शायद इसीलिए और मैं मान नहीं रही थी तो उन्होंने हाँ कर दी। तो अब मेरे पास एक जॉब भी थी, मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी शादी भी हो रही थी एंड वाओ!
सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। अब मुझे लग रहा था कि शायद अब मेरा बुरा टाइम ख़त्म हो गया है। एंड उस टाइम पर जब मैं घर पे बैठती थी तो मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखती थी। तो यूट्यूब देखते-देखते जब मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स देखे और मुझे लगा अरे! ये तो मैं भी कर सकती हूँ। इसमें क्या है, सरोजनी नगर जाना है, हॉल करना है और हॉल की वीडियो बनानी है और कितना अच्छा कमा रहे हैं वो लोग भी, इतने मिलियन-मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, इतने लाख-लाख वीडियोज़ आ रहे हैं। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये वाली चीज़। तो अब मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं करियर की बात करूँ, आई हैव अ फिक्स्ड करियर। आई एम अ ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आई एम वर्किंग इन दिल्ली राइट नाउ। और साथ-साथ आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, जो मुझे एक इंटरनल खुशी देता है अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। आई एम अ मदर, आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर एंड आई हैव अ सपोर्टिंग हस्बैंड। आई हैव अ फैमिली, अ ह्यूज फैमिली। आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। बस मैं एंड में यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है ना, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। हर किसी की लाइफ में आती है। मेरी लाइफ में इस तरीके से आई, किसी की लाइफ में किसी और तरीके से आती है। बट उससे हारना नहीं चाहिए। अपनी सुपर पावर्स यूज़ करनी चाहिए और उनसे राइज़ करना चाहिए। एंड आई रियली वांट टू थैंक जोश टॉक्स। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखती हूँ जोश टॉक्स की, इंस्पायर होने के लिए, मोटिवेशन गेन करने के लिए, लोगों का पाथ फॉलो करने के लिए, देखने के लिए, और आज मैं उस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। इट्स अ ह्यूज थिंग एंड आई रियली वांट टू थैंक जोश टॉक्स टू गिव मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माई जर्नी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा मोटिवेट हो पाएंगे, अपनी लाइफ से थोड़ा सा लड़ पाएंगे और थोड़ा सा बेहतर फील कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।